जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और भारत एक गणतांत्रिक या रिपब्लिक राष्ट्र बना था। इस दिन भारत के राष्ट्रपति देश को संबोधित करते हैं। साथ ही इस अवसर पर दिल्ली के राजपथ पर हर वर्ष रिपब्लिक डे परेड ऑर्गेनाइज की जाती है, जो इंडिया के मिलिट्री पावर और रिच कल्चरल हेरिटेज को शोकेस करती है। पूरे देश भर से हर वर्ष इसे देखने के लिए लाखों लोग दिल्ली आते हैं और करोड़ों भारतीय इसका सीधा प्रसारण टीवी पर देखते हैं। हर भारतीय इस परेड को देखकर गर्व महसूस करता है। टीच विंग के आज की वीडियो में हम लोग इसी रिपब्लिक डे परेड के बारे में 13 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने वाले हैं। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि परेड हर वर्ष दिल्ली के राजपथ पर ऑर्गेनाइज की जाती है। पर क्या आपको मालूम है 1950 से 1954 तक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर राजपथ नहीं थी। इन 4 सालों में यह परेड क्रमशः इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, वहाँ किंग्सवे, रेड फोर्ट और रामलीला मैदान में ऑर्गेनाइज किए गए थे। राजपथ को इसका परमानेंट वेन्यू 1955 को बनाया गया। तभी से यह हर साल केवल राजपथ पर होती है। हर साल इस परेड में एक चीफ गेस्ट के तौर पर किसी देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या वहाँ के रूलर को बुलाने की प्रथा है। 26 जनवरी 1950 को जो पहली परेड हुई थी, उसमें इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर सुकार्नो चीफ गेस्ट थे। पर 1955 में राजपथ में हुए पहले परेड में चीफ गेस्ट पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद थे। परेड की शुरुआत प्रेसिडेंट के आने के साथ होती है। सबसे पहले प्रेसिडेंट के घुड़सवार बॉडीगार्ड नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय गान बजाया जाता है। साथ ही 21 तोपों से सलामी दी जाती है। पर क्या आपको मालूम है फायरिंग 21 तोपों से नहीं की जाती है, बल्कि 7 तोपों से 3 राउंड में टोटल 21 फायरिंग की जाती है। इसके अलावा नेशनल एंथम की बजने की टाइमिंग से मैच करके यह सलामी दी जाती है। पहली फायरिंग राष्ट्रगान के स्टार्ट में तथा अंतिम अंत होने के साथ ही दी जाती है। साथ ही ये तोपें 1941 की बनी हुई हिस्ट्रिक तोपें हैं, जो तब से लेकर आर्मी की हर फॉर्मल प्रोग्राम का हिस्सा रही है। परेड में भाग लेने वाले सभी पार्टिसिपेंट्स 2 बजे सुबह ही तैयार हो जाते हैं और 3 बजे सुबह को वे राजपथ पर पहुंच जाते हैं। पर क्या आपको मालूम है कि इसकी तैयारी पिछले साल के जुलाई मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है, जब पार्टिसिपेंट्स को फॉर्मली उन्हें पार्टिसिपेशंस के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है। अगस्त तक वे अपने रेजिमेंट सेंटर में ही प्रैक्टिस करते हैं और दिसंबर में दिल्ली आ जाते हैं। फाइनली 26 जनवरी को परफॉर्म करने से पहले ही वे 600 घंटे से भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर चुके होते हैं। इस मौके पर इंडिया गेट के परिसर के पास एक स्पेशल कैंप लगाया जाता है, जिसमें सभी टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स और मॉडर्न इक्विपमेंट को शोकेस किया जाता है, जो भारत के मिलिट्री पावर को दिखाती है। 26 जनवरी परेड के रिहर्सल के लिए हर ग्रुप 12 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, परंतु 26 जनवरी को फाइनल परेड में वे केवल 9 किलोमीटर डिस्टेंस ही कवर करते हैं। जज पूरे रास्ते में हर जगह बैठे हुए होते हैं, जो सभी ग्रुप को 200 पैरामीटर्स के आधार पर
जज करते हैं और बेस्ट मार्चिंग ग्रुप चुनते हैं। 26 जनवरी परेड की हर इवेंट और एक्टिविटी शुरू से अंत तक प्री ऑर्गेनाइज्ड होती है, इसलिए इसमें एक छोटी सी भी गलती या 1 मिनट की भी डिले से ऑर्गेनाइजर्स बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। परेड में पार्टिसिपेट करने वाले सभी आर्मी पर्सनल्स को 4 लेवल के इन्वेस्टिगेशन से गुजरना पड़ता है। इसके अलावा उनके हथियार को भी अच्छे से चेक किया जाता है कि कहीं वो लाइव बुलेट के साथ लोडेड तो नहीं है। परेड में जो झांकियाँ निकाली जाती हैं, वह केवल 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती है, ताकि सभी लोग उसे अच्छे से देख पाएँ। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन झांकियों का ड्राइवर इसे एक छोटे से विंडो से ड्राइव करता है, जिसे हम सब नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। परेड का सबसे फैसिनेटिंग पार्ट होता है एयरफोर्स का फ्लाइंग पास्ट इवेंट, जिसकी जिम्मेदारी वेस्टर्न एयरफोर्स कमांड की होती है, जिसमें टोटल 41 एयरक्राफ्ट्स भाग लेते हैं। ये एयरक्राफ्ट एयरफोर्स के अलग अलग सेंटर से निकलते हैं और एक साथ राजपथ पर फिक्स टाइम पर पहुंचते हैं। अ बिड विथ मी सॉन्ग हर रिपब्लिक डे परेड में बजाया जाता है, क्योंकि यह महात्मा गांधी का फेवरेट सॉन्ग था। पर इस वर्ष सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे हटा दिया गया है। इस परेड में भाग लेने वाले आर्मी पर्सनल्स अपने साथ परेड में भारत में विकसित इनसॉस राइफल रखते हैं। वहीं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस अपने साथ इजराइल में बनी ट्रेवर राइफल रखते हैं। एक आरटीआई से मिली जानकारी के अनुसार परेड में करोड़ों का खर्चा आता है। जैसे 2014 में इस परेड में टोटल 320 करोड़ का खर्च आया था। वहीं 2001 में यह खर्च 145 करोड़ की थी। इस तरह इसमें हर वर्ष खर्च बढ़ते ही जाते हैं। तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।